तहरीक लब्बैक के सरबराह को फूल पेश करने पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा आमने सामने। एजाज चौधरी ने टीएलटी के मरकज जाने को जाती फैसला करार दे दिया। कहते हैं फवाद चौधरी की किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वजीर इत्तलात ने साद रिजवी की रिहाई पर एजाज चौधरी की मुबारकबाद और मरकज जाने पर नुक्ताचीनी की थी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन के करीब गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के 2 पायलट्स शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक मेजर इरफान और मेजर राजा जीशान ने जाम शहादत नोश किया। सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और पाक फौज के दस्ते जाए हादसा पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्की सियासी क़यादत और रहनुमाओं का वाक़े पर इजहार अफसोस। सबसे पहले ये जान लें कि आपने घबराना नहीं। खेल नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान को मुश्किलात से लड़ना आ जाता है। जब खेल के मैदान में मुकाबला करते हैं तो हार और जीत का तरीका सीखते हैं। हार तब है जब आप दिल बर्दाश्ता होकर हाथ खड़े कर लेते हैं। स्पोर्ट्स कमेटियों से माफियाज को निकाल दिया है। खेलों के ग्राउंड बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव लॉन्च कर दी। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17 साल बाद मशाल रोशन की गई। लॉन्ग मार्च कब और कैसे होगा? हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का इजलास। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर गौर। लॉन्ग मार्च, असम्बली से इस्तीफों और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की दरखास्त पर समाअत। शौकत सिद्दीकी के रोस्ट्रम पर आकर बोलने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जज्बात की यहाँ कोई जगह नहीं। ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। तकरीर और रिमार्क्स तस्लीम शुदा हैं जिन पर काउंसिल ने फैसला किया। जजेस की मुनफरिद बात यह है कि दिल में आग लगी हो तो खुद को पुरसुकून रखते हैं। रिमार्क्स देखकर अंदाजा होगा कि जज आज़ाद थे या पहले से जहन बनाया हुआ था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल काउंसिल ने यह नहीं कहा कि सब बातें गलत की हैं। ये कहा कि तकरीर करना गलत था। दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का चौथा इन कैमरा इजलास। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की कौमी सलामती पॉलिसी ड्राफ्ट पर इजलास को ब्रीफिंग। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। जबरी गुमशुदगी के मामले पर श्री मजारी और अनवारुल हक काकड़ में तल्ख कलामी हुई। अनवारुल हक ने कहा हसास सवालात काबीना इजलास में पूछे जाने चाहिए। श्री मजारी का एतराज, स्पीकर ने दोनों को खामोश करवा दिया। हुकूमत इत्तेहादी सायरा बानो ने ड्राफ्ट पर तनकीद की। आर्जी भर्ती नर्सेज को मुस्तकिल किया जाए। सिंध यंग नर्सेज एसोसिएशन अपने मुतालबात के हक में डट गई। कराची में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वजीर अला हाउस की जानिब पेशकदमी की कोशिश पर पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इलाका मैदान जंग बन गया। बल्दियाती बिल के खिलाफ कराची में एमकेएम का एहतजाज। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को 2 लख्त करने वाली जमात है। ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान का तैयारा हाईजैक किया। पीपल्स पार्टी कराची के साथ दुश्मनी कर रही है। मुखालफत बराए मुखालफत करनी है तो करते रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को जवाब। कहते हैं हमने टाउन की सतह पर मज़ीद इख्तियारात दिए हैं। तालीम और सेहत का निज़ाम चल नहीं रहा था, इसलिए ये सिंध हुकूमत चलाएगी। नासिर शाह ने कानून साजी के वक्त भी अपोजिशन को एतमाद में लिया। अब वो भले इत्तेहाद बनाएं, हम निज़ाम को बाइख्तियार करेंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं एमकेएम और जमात इस्लामी ने शहर में कमर्शलाइजेशन पॉलिसी को फ़रोग़ दिया। अब सब खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस में कार्रवाई से रोका जाए। पीटीआई रहनुमा फैसल वावदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए फैसल वावदा पहले भी 1.5 साल छुपन छुपाई खेलते रहे। इलेक्शन कमीशन के सामने फिर आपने नहीं कहना कि हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। ये केस इसी अदालत में 1.5 साल भी पड़ा रहा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस की कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। केस की समाअत 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। मुल्क की मईशत 5% की शरह से तरक्की कर रही है। ANP ने शौकत तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज उठा दिया। शौकत तरीन का वोट खैबर पख्तूनख्वा में बाद में ट्रांसफर किया गया। मुशीर खजाना ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ससुराल है, इसीलिए यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मर्दान में मेरा वोट 16 नवंबर को रजिस्टर्ड हुआ, शेड्यूल बाद में जारी हुआ। हमारे शोहदा हमारा फख्र। 71 की जंग के हीरो मेजर शबीर शरीफ का 50वां यौम शहादत। ISPR का खिराज अकीदत। ट्विटर पैगाम में कहा, मेजर शबीर शरीफ शहीद पाक फौज के इंतहाई बहादुर ऑफिसर थे। मेजर शबीर शरीफ को हेड सुलेमान की सेक्टर में दलेराना हीरो का किरदार अदा करने पर निशान हैदर मिला। मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा कोई भी फरीजा मुक़द्दस नहीं। मेजर शबीर शरीफ शहीद की अजीम कुर्बानी इसकी याद दिलाती है। पंजाब में आज भी स्मॉग के डेरे। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 रिकॉर्ड। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 256 हो गई। शहरियों को स्मॉग के खात्मे के लिए बारिश का इंतजार। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों के दामन सफेद मोतियों से भर गए। मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बर्फबारी का इम्कान। सयाहों ने शिमाली इलाका जात में डेरे डाल लिए। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज भी बादलों की गेम ऑन। तीसरे रोज भी बारिश के बायस मैच शुरू न हो सका। पाकिस्तान ने 188 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज करना था। म्यांमार की अदालत ने सिविल रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा सुना दी। सूची को सजा अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने और कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में सुनाई गई। म्यांमार की अदालत ने सिविल रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा सुना दी। सूची को सजा अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने और कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में सुनाई गई। और बारोब आवाज के मालिक कवाली की दुनिया के बेताज बादशाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता अजीज मियां कवाल को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़ाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।